काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि ड्राइंग में एक्यूरेसी क्यों नहीं आ पा रही है। उनमें से कुछ कमीशन आर्टिस्ट थे, कुछ हॉबी आर्टिस्ट थे, क्योंकि ग्रोथ सभी को चाहिए, खासकर जब आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, कमीशन आर्ट कर रहे हो, जहाँ पर आप क्लाइंट का वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर एक्यूरेसी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं तो आप क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है और इससे आपका काम भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि कुछ सही से आपको रिव्यूज़ नहीं मिलते या फिर काम में उतना ग्रोथ नहीं देख पाते हो आप। तो ड्राइंग में एक्यूरेसी का नहीं होना बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि ड्राइंग में एक्यूरेसी ना आने के कितने सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स पे जाएंगे, देन हम स्टेप बाय स्टेप जाते हुए फिर सॉल्यूशन को भी देखेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं ड्राइंग को एक्यूरेट करने के लिए। बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी हैं जिनसे हम ड्राइंग में एक्यूरेसी ला सकते हैं। और आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, शुरू से आखिरी तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बीच में कहीं पे स्पेशल गिफ्ट है आप लोगों के लिए। ओल्ड व्यूअर्स मुझे अच्छे से जानते हैं, बट न्यू व्यूअर्स के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। हाय, मैं ज्योति अग्रवाल, आर्टिस्ट, आर्ट कोच एंड द फाउंडर ऑफ ज्योति आर्ट अकेडमी। तो बहुत से कमीशन आर्ट मैंने किए हैं एंड आर्ट टीचिंग भी कर रही हूँ। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिमाइंडर, सारे पॉइंटर्स को आप लिख के रखना, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो को अगर देखते हो तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं रखोगे और वो आपके कुछ काम नहीं आएगा। आपका ये जो आप देख रहे हो ये टाइम भी वेस्ट होने वाला है। तो कुछ भी चीज़ को सीखो तो अच्छे से सीखो, लिख के रखो, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके कारण ड्राइंग में एक्यूरेसी नहीं आती है। तो सबसे पहला है लेक ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन की कमी होना। बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो फिर रेफरेंस को देखते हैं और डायरेक्ट ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें अपनी ड्राइंग को, रेफरेंस को बहुत ऑब्जर्व करना होता है, बहुत ज़्यादा देखना होता है, उसको समझना होता है। समझना मीन्स आप जब अपनी आँखों से चीज़ों को देखते हो कि लाइन कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ जा रही है, कहाँ प्लेसमेंट्स हैं, लाइन का एंगल क्या है, सारी चीज़ों को आप समझे बिना ड्राइंग को डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हो तो चीज़ें ज़रूर ऑफ होती हैं। क्योंकि ड्राइंग की शुरुआत अपने आपके हाथों से नहीं होती। जब आप बनाते हो, ड्राइंग की शुरुआत होती है आँखों से। आप जैसा देख रहे हो वैसा ही आप बनाओगे। तो अगर आप सही नहीं देख रहे हो तो ड्राइंग ऑब्वियसली गलत होने वाली है। तो ऑब्जर्वेशन के लेवल पे आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है प्रोपोर्शन या मेज़रमेंट का गलत होना, क्योंकि जब एक ड्राइंग में प्रोपोर्शन गलत होते हैं तो पूरी ड्राइंग ही बिल्कुल गलत दिखाई देती है। आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर रहे हो तो फिर आप वो अलग नेक्स्ट लेवल की, दूसरी लेवल की चीज़ें होती हैं। बट आप जब एक्यूरेसी चाहते हो, जब आप किसी ड्राइंग को एक्यूरेट बनाना चाहते हो, वहाँ पर प्रोपोर्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत ध्यान से हमें प्रोपोर्शन को जज करना होता है। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि ड्राइंग को फटाफट ख़त्म करते हैं ताकि वो कलरिंग या फिर डिटेलिंग कर सकें, जबकि ये सबसे बैड हैबिट है। ड्राइंग को सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला पार्ट है। जितना ज़्यादा ध्यान से आप ड्राइंग को बनाओगे, एक्यूरेट ड्रॉ करोगे, उतनी ज़्यादा आपका फिनिशिंग वर्क होगा। तो स्टार्टिंग के लेवल पे ज़्यादा फोकस करना होता है। और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफ़र करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब लैंडस्केप ड्रॉ करते हैं तो वो तो रैंडम शेप्स के होते हैं, कैसे भी ड्रॉ कर देंगे, पहाड़ को कैसे भी कर देंगे। तो वहाँ पर भी ड्राइंग में एक्यूरेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब जाके एक लैंडस्केप बिल्कुल अच्छा दिखाई देता है। तो प्रोपोर्शन को समझना, सीखना, फंडामेंटल लेवल पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रोपोर्शन के लेवल पे चीज़ें जब ऑफ होती हैं तो भी हमारी ड्राइंग में एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। थर्ड है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। बहुत लोगों के साथ ये होता है कि वो देखते तो सही हैं, उन्होंने देखा एंगल ये है, देखते सही है, बट ड्रॉ करते वक्त चीज़ें मिस हो जाती हैं, ऑफ हो जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका सही नहीं होता। बट ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जिनके थ्रू हम अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब हम
ये सारी चीज़ें कर लेते हैं सबकॉन्शियसली, हम सारी चीज़ों को अच्छे से सीख जाते हैं, उसके बाद हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, जिससे आपकी ड्राइंग में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों इंक्रीज होती है। तो उसके बाद हम क्विक स्केचिंग ये सब चीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप कितनी भी क्विक स्केचिंग करो, आपकी कुछ भी काम नहीं आने वाली जब तक आप प्रपोर्शन के लेवल पे सही नहीं हो जाते, ऑब्जर्वेशन आपका सही नहीं है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन आपका सही नहीं है, तब तक ड्राइंग में एक्यूरेसी इम्पॉसिबल होती है। और ड्राइंग को सिंप्लीफाई ना करना। बहुत से लोग टफ ड्राइंग को भी उसी तरह से बनाते हैं, एक एक चीज़ें देख के वो घंटों लगाते हैं, फिर उसको बनाते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं करते। सिंप्लीफाई फॉर्म में देखना मीन्स चीज़ों को पहले मिनिमम स्ट्रेट लाइन में देखना, बनाना, वो सारी चीज़ें जो सिंप्लीफिकेशन मेथड है उसका यूज़ न करना। जब हम उसको यूज़ नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम टफ ड्राइंग को बनाने लग जाते हैं, डायरेक्ट कर्व ऐड करके बनाते हैं, तब भी ड्राइंग में एक्यूरेसी नहीं आती है। क्योंकि अब अगर आप एक फेशियल फीचर्स बना रहे हो तो आप उसके में जो आईज होती है, उस आईज को आप आँख समझ के ही बना रहे होते हो ना, और लेकिन जब वो प्रपोर्शन के लेवल पे देखते हो तो उसमें भी एंगल्स होते हैं और बहुत सारे कर्व्स होते हैं जो कि मिसमैच हो जाते हैं, तो उसके कारण भी वो एक्यूरेट बन पाती है। बहुत जोर से बादल गरज रहे हैं। फिफ्थ है ग्रिड का यूज़ ना करना। तो बहुत से बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं जो कि डायरेक्ट फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं, डायरेक्ट फ्री हैंड ड्राइंग सीखते हैं, तो उन्हें भी ये सारी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है। तो जो लोग ग्रिड पे बहुत सारा वर्क कर चुके होते हैं, वो उनकी आंखें काफ़ी हद तक ट्रेंड होती हैं कि वो एक्यूरेसी को अचीव कर पाएँ। क्योंकि जब हम ग्रिड में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उनमें हम रैंडम से शेप्स को देखते हैं और उन रैंडम शेप्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपनी ड्राइंग में। तो वहाँ पर ये जो एक्यूरेसी है वो बहुत काफ़ी हद तक डेवलप हो रही होती है। तो अगर आप भी एक बिगिनर आर्टिस्ट हो और सिर्फ फ्री हैंड ड्राइंग सीख रहे हो, तो आपको भी एक ग्रिड में प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एक ग्रिड पे कंप्लीट सीरीज़ मैंने बना रखी है। अगर आप चाहते हो ग्रिड पे भी काम करना तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको वो कंप्लीट सीरीज़ दे दूँगी। तो हम बात कर रहे थे ग्रिड के बारे में कि जब हम ग्रिड में वर्क करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने ग्रिड पे काफ़ी टाइम तक काम किया है, उसके बाद मैंने फ्री हैंड ड्राइंग सीखी है। लेकिन मुझे उस ग्रिड पे काम करने की वजह से जो हेल्प फील हुई कि मैंने काफ़ी टाइम तक ग्रिड पे काम किया था, इस वजह से मेरी फ्री हैंड स्किल भी बहुत जल्दी इम्प्रूव हो गई। तो अगर आप भी फ्री हैंड ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आपको कुछ टाइम तक आप ग्रिड पे काम करना और उसको ग्रिड को समझना चाहिए, ज़रूरी है वो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंस की कमी। हम जल्दी जल्दी अपनी ड्राइंग को ख़त्म करते हैं, तो पेशेंस लेवल जब हमारा नहीं रहता है तभी हमारी ड्राइंग एक्यूरेट नहीं बनती है। बहुत से लोगों को अपनी मिस्टेक्स दिखाई दे भी रहती है, सच बताना बिल्कुल, हमें हमारी मिस्टेक दिखाई दे भी रही होती है लेकिन हम उसको मिटा के ठीक नहीं करते हैं। वो बात अलग है कि हमें हमारी मिस्टेक दिखाई नहीं दे रही है, वो डिफरेंट लेवल की चीज़ें हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी डिटेलिंग ऐड करने के चक्कर में ड्राइंग को अपनी सही नहीं करते हैं, जबकि जब हम फाइनल वर्क बना रहे होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ड्राइंग के लेवल पे काम करना होता है, अपनी मिस्टेक्स को ठीक करना होता है। तो पेशेंस लेवल बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप लाइव ड्राइंग कर सकते हो और बहुत देर तक स्टिल लाइफ को सेट करके बना सकते हो। जब आप लाइव ड्राइंग नहीं कर पाते हो तो आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हो लाइव ड्राइंग का, आप खुद से फ़ोटो भी क्लिक करके उसको बना सकते हो। साइड बाय साइड मैंने बताया हुआ है कि बोर्ड पे हम A4 साइज़ का अगर आप रेफरेंस ले रहे हो, A4 साइज़ की ड्राइंग आप बना सकते हो। वहाँ पर एक तो कंपैरेटिव मेज़रमेंट करना इजी हो जाता है। आप पेंसिल मेज़रमेंट ले सकते हो कि उसमें जितनी बड़ी लाइन है आप जो बना रहे हो उसमें उतनी बड़ी लाइन है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तो आपकी ड्राइंग में एक्यूरेसी
ज़रूर आएगी अगर इन प्रॉब्लम्स पे आप अपने स्टेप बाय स्टेप काम करते हो। तो आपको करना ये है, सारी प्रॉब्लम्स को आप लिस्ट बना लो, एक लिख लो, साइड में एक टिक मार्क लगाते जाना एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, तो फिर एक्यूरेसी आपकी डे बाय डे ज़रूर बढ़ेगी। तो अब फाइनल सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं कि एक्यूरेसी कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो उस पे जाने से पहले एक गिव अवे है, एक आप सबके लिए गिफ्ट है, एंगल एक्सरसाइज ई बुक। एंगल को कैसे फिक्स करें, क्योंकि एक ये भी रीज़न होता है कि हम एंगल लाइन को नहीं पहचान पाते। जब एक आप स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें चाहे वो जग हो, जार हो, उसका एंगल हो, या फिर आप कोई फेस ड्रॉ कर रहे हो उस फ्रे की जॉ लाइन हो, या फिर आप जब कोई फिगरेटिव ड्रॉ कर रहे हो उसके हैंड मूवमेंट, उसका जेस्चर, उसके लेग मूवमेंट, वो सारी चीज़ें जब आप एंगल को गलत बनाते हो तो भी आपकी ड्राइंग एक्यूरेट नहीं होती है। तो एक ये भी रीज़न है। तो इसके लिए एक कंप्लीट ई बुक मैंने डिज़ाइन की है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे को, मैं ई बुक आपको डायरेक्ट आपके डीएम में दे दूँगी उसकी लिंक को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि ड्राइंग को एक्यूरेट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और ड्राइंग को बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ें हैं जिन पे आपको वर्क करना है वो क्या हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि किन किन चीज़ों से ड्राइंग बनती है, ठीक है। तो सबसे पहला है जो चीज़ है वो है लाइन। किसी भी रेफरेंस में आप देखोगे, किसी भी ड्राइंग को देखोगे तो लाइन का एक रोल होता है कि लाइंस बनती है, वहाँ लाइन डिफरेंट एंगल्स में होती हैं, स्लैंटिंग होती हैं, स्टैंडिंग होती हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, बहुत तरह की लाइंस होती हैं। लाइन पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से हम लाइन की प्रैक्टिस करते हैं वार्म अप के थ्रू। और जब हम लाइन को समझते हैं, लाइन को सीखते हैं, लाइन पे प्रोपोर्शन को समझते हैं कि क्योंकि लाइंस बहुत ज़्यादा काम आती है जब हम अपने प्रोपोर्शन पे वर्क करते हैं। तो अपने प्रोपोर्शन को आपको ठीक करना है तो लाइन पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लाइन को एग्जैक्ट आप उसका डबल फ्री हैंड बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है कि आगे आप कितना सीखोगे। तो ये हो गई लाइन की बात। अब दूसरी चीज़, जो चीज़ ड्राइंग में यूज़ होती है वो है शेप्स, ठीक है। तो शेप्स दो तरह के होते हैं मेनली। पहला होता है ज्योमेट्रिकल शेप्स, जिसे मैथमेटिकल शेप्स बोलते हैं, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, सिलेंडर, कोन, बहुत सारे शेप्स होते हैं। तो इन शेप्स को पहले आपको समझना और बनाना बेसिक लेवल पे बहुत ज़रूरी है। जब आप एक शेप को अच्छे से बना पा रहे हो तब आप उन शेप्स को आप ह्यूमन फेस में भी ऑब्ज़र्व कर पाते हो, ह्यूमन बॉडी में भी ऑब्ज़र्व कर पाते हो। जब आप ह्यूमन बॉडी में फिगर ड्राइंग में आप रिब केज वगैरह होता है वहाँ पर देखना एक ओवल तरह का वहाँ पर दिखाई देता है। आप जब फेस ड्रॉ कर रहे हो, नोज़ को देखना एक ट्रायंगल के आकार का नोज़ दिखाई देता है। तो किसी भी सब्जेक्ट में शेप को ऑब्ज़र्व करना, ठीक है। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल शेप्स, जो कि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स में पाए जाते हैं स्टिल लाइफ में। इसीलिए स्टिल लाइफ रिकमेंडेड होती है बिगिनर आर्टिस्ट के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टिल लाइफ पे वर्क करें, तभी उनका जो आगे चल के फ्री हैंड ड्राइंग बहुत अच्छे लेवल पे एक्यूरेसी वो ला सकते हैं। तो और दूसरा होता है ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स क्या होते हैं? नेचुरल शेप्स, जो कि नेचर में होते हैं, पेड़ पौधे और बहुत जो भी जितने सीनरीज हैं, और ह्यूमन फिगर है, फेसेस है, हैंड है, फेस है, पेड़ पौधे, पत्ते, पत्थर, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं सारी रैंडम शेप्स में होती हैं, क्योंकि उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, इनका एक फिक्स शेप होता है। तो ऑर्गेनिक शेप्स का फिक्स शेप नहीं होता, एक रैंडम शेप में होते हैं वो। तो जब हम शेप्स को अच्छे से बना लेते हैं और साथ साइड बाय साइड में हम ऑर्गेनिक शेप्स पे यानी रैंडम शेप्स पे अपने वर्क करते हैं, तब जाके हम ड्राइंग में एक्यूरेसी ला पाते हैं। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज हम देखेंगे
जिससे आपकी ड्राइंग 100% एक्यूरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो ये है रैंडम शेप एक्सरसाइज जिसे हम करेंगे चेकिंग मेथड के थ्रू, जहां आप चेक कर सकेंगे कि आप कितने पानी में हो, कितना आप एक्यूरेट ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज कौन सी है। तो रैंडम शेप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है। फ्री हैंड मास्टरी ग्रुप है जहाँ पर संडे वीकली क्लासेस होती हैं, जहाँ बहुत से आर्टिस्ट अभी रिसेंटली वर्क कर रहे हैं। आप भी चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है उसका, जहाँ आपको एक क्लोज्ड कम्युनिटी मिलती है। वहाँ आप अपना वर्क पोस्ट कर सकते हो, अपने वर्क को चेक करा सकते हो। आपको गाइडेंस भी वहाँ पर मिलता है स्टेप बाय स्टेप। आप अगर सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर वो भी गाइडेंस है कि आप वीडियो क्रिएशन टास्क आपको दिए जाएंगे, जिन पे आप वीडियो भी क्रिएट करोगे। तो अगर आप ड्राइंग के लेवल पे बहुत सीरियस हो, सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम है आपका, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे, एक्सरसाइज देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए। सिंपल एक ज़ेरॉक्स पेपर चाहिए, एक पेंसिल चाहिए। वो पेंसिल कोई सी भी हो सकती है, ज़्यादा लाइट पेंसिल ना ले, ताकि ज़्यादा लाइट पेंसिल से थोड़ा आपको अपनी मिस्टेक्स कम दिखाई देंगी। तो थोड़ी डार्क पेंसिल यहाँ पर हम ले रहे हैं हम, और अपने मन से कुछ भी रैंडम सा एक छोटा सा शेप बनाना है। शुरू में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। एक कोई सा भी, जो हम पहले साइंस में पढ़ते थे ना, वो अमीबा बोलते थे और बहुत सारे इंसेक्ट। तो अब एक छोटा सा रैंडम सा शेप जब हमने बना लिया, तो अब हमें चाहिए एक ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर अब आप कहाँ से लाओगे? आप कहीं से भी ला सकते हो, अपने पास की स्टेशनरी शॉप से ला सकते हो, जेरोक्स सेंटर से ला सकते हो, कहीं से भी ला सकते हो। कई बार ऐसा होता है स्टेशनरी शॉप्स पे हमें नहीं मिलते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो आप। तो एक जेरोक्स पेपर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट शीट, जिसके ऊपर हम इसे ट्रेस करेंगे। ठीक है, ट्रेसिंग इसलिए क्योंकि जब हम बाद में साइड में ड्रॉ करेंगे इस रैंडम से शेप को, जो कि ऑर्गेनिक शेप होते हैं, हमारे जो भी जितने भी नेचुरल शेप्स होते हैं, पत्तियों के, पेड़ों के, या फिर बहुत सी चीज़ों के, एक रैंडम सा शेप होता है कुछ भी, चाहे आँख के चारों तरफ हो। तो ये है एक छोटा सा रैंडम सा शेप, उसे हम साइड में ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी ड्राइंग नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरा जो स्टैंड था टेबल में लगाने वाला, वो स्टैंड टूट गया था। तो जैसे तैसे मैंने जुगाड़ करके और एक छोटा दूसरा वाला पुराना मेरा स्टैंड था उसको लगाया है, बट वो बार बार हिल रहा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें इन सब चीज़ों से काम चलाना पड़ता है। मतलब हमें रिजल्ट से चाहिए, हमें सीखना है, हमें एकदम ऐसा फैंसी चीज़ें कोई हम नहीं कर रहे। एक यहाँ पर मैं निडेबल इरेज़र का छोटा सा टुकड़ा ले रखी हूँ। टुकड़ा मैं क्यों ले रखी हूँ? क्योंकि साबुत वाला जब मैं यूज़ करती हूँ ना, तो जहाँ पर भी मैं यूज़ करती हूँ वहीं छोड़ देती हूँ, और फिर ये कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता। इसीलिए मैं एक छोटा सा टुकड़ा ही उसका तोड़ती हूँ और यूज़ करती हूँ। सारा गंदा हो जाता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो निडेबल इरेज़र जो होते हैं, निटेड इरेज़र, वो काफ़ी अच्छे होते हैं और अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, डस्ट नहीं निकलता इनमें। और जब आप कोई भी चीज़ को ड्रॉ करते हो तो एक्यूरेसी के टाइम भी ये इरेज़र आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ शेप को, बहुत ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कर रही हूँ। बार बार मिटा रही हूँ शेप को, क्योंकि फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से कुछ थोड़ा सा गलत है। फिर जब मैं एकदम श्योर हो जा रही हूँ, तब मैं जाके चेक करूँगी। तो यहाँ पर हमें ये सोचना है कि हम एक मास्टरपीस ड्रॉ कर रहे हैं। थिंक यू ड्रॉ लाइक अ मास्टरपीस। एक मास्टरपीस को ड्रॉ करते टाइम हम जितना ध्यान से ड्रॉ करते हैं, इस छोटे से रैंडम से शेप को भी हमें उतने ही अच्छे से ड्रॉ करना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो क्या करना है इसका, क्या ही हो जाएगा इस छोटे से शेप को ड्रॉ करके। बट ये छोटा सा शेप आपको बहुत कुछ सिखा सकता है।
ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के बाद हम चेक करेंगे। अब आएगा चेकिंग प्रोसेस कि हमने क्या क्या गलत किया, क्या सही किया। थोड़ा सा यहाँ कॉर्नर निकल रहा है, थोड़ा सा जब गलत हो रहा है तो उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे कहाँ पर हमारी मिस्टेक है। देन हम फिर से उसको इरेज करके और उसको वापस से ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें इस एक्सरसाइज को बहुत बार करना है, बहुत दिन तक करना है, इवन करते रहना है जब भी आप खाली रहो। ये छोटी सी तो हम कभी ट्रैवलिंग में भी अपनी स्केच बुक लेके जाते हैं, वहाँ भी बैठ के कर सकते हैं कि कुछ भी ड्रॉ करो। तो मेन जो होता है कि एक्सरसाइज को करते रहना है और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हम एक कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप बना लें। ये भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट शुरू-शुरू में जब हम नहीं ड्रॉ कर पाते तब हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो यहाँ पर व्यू पूरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्लियर आ रहा है थोड़ा सा। इसको भी हम उतनी ही शिद्दत के साथ ड्रॉ करेंगे जो हमने पहले वाले छोटे से जो हमारा सिंपल सा शेप था उसको ड्रॉ किया था। अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसके मुकाबले में। तो इन चीज़ों को करने का मतलब क्या है कि इन रैंडम से शेप को ड्रॉ करने के पीछे थ्योरी क्या है वो जानते हैं कि जब हम ड्रॉ करते हैं, जब हम प्लेसमेंट्स कर लेते हैं, उसके बाद में जब हम कोई फेस ड्रॉ कर रहे हैं या फिर कोई फिगर ड्रॉ कर रहे हैं या कोई लैंडस्केप ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम रैंडम से शेप्स की होती हैं। उन शेप को ऑब्ज़र्व हम नहीं कर पाते। तो जब हम इस तरह की एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी आँखें ट्रेंड हो जाती हैं और हम उन चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, समझ जाते हैं और हमसे मिस्टेक्स कम होती हैं वहाँ पर। तो इस एक्सरसाइज को ऐसा नहीं है कि 2-4 बार आपने कर लिया और हो गया बस। इस एक्सरसाइज को रेगुलर करते रहना है। कम से कम मिनिमम आप 1 मंथ तो इसको करना ही करना है। फिर आप ड्राइंग में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जब हम इस तरह से चेकिंग मेथड यूज़ कर लेते हैं, 1 मंथ तक कम से कम चेकिंग मेथड आप यूज़ करोगे। आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी करिए, कोई ऐसा नहीं कि एकदम ही डेली करना है, बट कंसिस्टेंसी के साथ अगर डेली करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से आप अपने ड्राइंग में इतना ड्रास्टिक चेंज देखोगे, वो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये एक्सरसाइज करने के बाद में आप अपनी ड्राइंग में एक नेक्स्ट लेवल का चेंज देखोगे। जो शेप्स आपको समझ में नहीं आ रहे थे कि उनका साइज़ क्या है, ये छोटे छोटे शेप्स हमें लगता है कि सही बन रहे हैं, बट वो सही नहीं बन रहे होते हैं। वो हमारी आँखों में दिख रहा है कि आसपास में जब रखा है तब हमें दिखाई दे रहा है कि वो सही बना हुआ है, बट वो सही नहीं होता। जब आप चेकिंग मेथड का यूज़ करते हो, ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करते हो, तब वो गलतियाँ दिखाई देती हैं। तो जब हम इन गलतियों को देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि चीज़ों को किस तरह से देखना है। तब आप जब फाइनल पेंटिंग्स बनाते हो तब वहाँ पर वो मिस्टेक्स नहीं करते जो मिस्टेक्स आपने यहाँ पर की हैं, और गलतियाँ आपको ऑलरेडी फटाफट दिखने लगती हैं। तो इस एक्सरसाइज को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। मैंने पहले भी बताया जी, एक मास्टरपीस जैसे ड्रॉ करते हैं ना, उस तरह से उतनी शिद्दत के साथ में इसे भी ड्रॉ करना है। और ये एक्सरसाइज को अभी आप करो, ठीक है? क्योंकि जब आप देखते हो कोई चीज़ को और उसको प्रैक्टिकल नहीं करते हो ना, तो उसको देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी आपके पास ट्रेसिंग पेपर नहीं होगा, लेकिन आप एक बार करके देखो, इस एक्सरसाइज को बना के देखो। और कोई पॉलीथीन भी आप रख के देख सकते हो, पॉलीथीन के ऊपर में स्केच पेन से करके जुगाड़ करके कुछ भी करके देख सकते हो। इस एक्सरसाइज को करके देखो, तब आप समझोगे कि आपकी ड्राइंग का लेवल क्या है। और जब इस एक्सरसाइज को कर लो तब मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में बताना ज़रूर। कमेंट तो आप करते ही नहीं हो,
आई होप कि जितने लोग देख रहे हैं वो कुछ सीख रहे हैं या अभी नहीं भी सीख रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है। जब आप कमेंट नहीं करते हो तो आप कमेंट करके बताया करो कि हाँ, ये इस एक्सरसाइज को करने से हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा हमारे ड्राइंग में चेंज आए। तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन और मिलता है कि मैं और ज़्यादा अच्छे से डीप लेवल पे चीज़ें बताऊँ, चीज़ें सिखाऊँ, क्योंकि मेरा जो एम है कि जितने भी बिगिनर आर्टिस्ट हैं जो ड्राइंग क्लासेस के लिए बहुत लोग इधर उधर हो रहते हैं, बहुत पैसे भी लगते हैं, लगा के भी वो कुछ सीख नहीं पाते हैं। क्योंकि मुझे भी खुद यही परेशानी हुई थी, ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे पहले तो क्लासेस मिल नहीं रही थी कि मैं कहाँ क्लास करूँ, कि कोई छोटे एरिया में मैं रहती हूँ। अब ऑनलाइन हमारे पास इतने सारे वीडियोस आ गए हैं कि हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा वीडियो हमारे काम का है और कौन सा वीडियो हमारे काम का नहीं है। जो फैंसी वीडियोस होते हैं ना, जिसमें शेडिंग भर भर के डिटेलिंग की हुई होती है, वो वीडियो हमें अट्रैक्ट करते हैं, बट उन वीडियो में वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती। तो यहाँ पर हम जो बनाया है हमें उन्हें गैस करना है सबसे पहले, देन चेक करना है। और इस गोल्डन रूल को आप लिख के अपने दीवार पे भी टांग सकते हो कि कोई भी एक्सरसाइज को करने से पहले बहुत सारा गैस करो, उसके बाद ही चेक करो। ठीक है, पहले से ही चेक नहीं कर लेना है कि एक बार अपने मन से ड्रॉ कर दिया फिर चेक करके देखते हैं चलो ठीक है कि नहीं। हमें बहुत गैस करना है, उसको मिटाना है, फिर बनाना है, फिर मिटाना है, फिर बनाना है, फिर उसके बाद जाके हमें चेक करना है कि हमारी गैसिंग कितनी सही थी। ओके, तो ये था एक्सरसाइज, रैंडम शिफ्ट एक्सरसाइज। अब आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, पहले तो प्रैक्टिस कीजिए, बाद में आप इसको अपने ड्राइंग में भी इम्प्लीमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। आज का ये वीडियो हेल्पफुल था या नहीं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक्सरसाइज करके आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, कितनी आपको आई ओपनिंग हुई कि हमारी ड्राइंग किस लेवल की है। तो जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो उसके रिज़ल्ट क्या हैं, आप कितने जगह में आपको मिस्टेक्स दिखाई दी, वो सारे फीडबैक, सारे आपके एक्सपीरियंस आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे देख के बहुत खुशी भी होगी और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है और आगे ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। तो आप अपने कमेंट्स में आप टॉपिक भी लिख सकते हो कि जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करते हो आप, तो उस टॉपिक पे वीडियो मैं नेक्स्ट ज़रूर बनाऊंगी। तो टिल देन इस एक्सरसाइज को बहुत बार प्रैक्टिस करना, जब तक एक्यूरेसी नहीं आती है तो ड्राइंग में एक्यूरेसी डेफिनेटली आएगी। और एंगल एक्सरसाइज की ई बुक को डाउनलोड करना मत भूलना, उसमें भी प्रैक्टिस करना, टास्क भी दिए गए हैं, सारे टास्क कंप्लीट करके आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो और हमारे ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, ताकि आपकी ड्राइंग नेक्स्ट लेवल की हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। और प्रपोर्शन, आज इतने दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ ना, बादल गरज गरज के बरस रहा है, बहुत ज़्यादा गरज रहा है। तू बना बेटा वीडियो, कैसे बनाता है मैं देखता हूँ।